Good morning, educators. Myself Surbi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 16 of first month for class senior KG. Let's start with our first period. As you all know कि कल जो हमने राइम की थी वही टाइटल आज हम फिर से ले रहे हैं, जिसका नाम है दादाजी का खेत। तो एक बार जब आपकी क्लास सेटल डाउन हो जाए तो पहले आप बच्चों से फीडबैक लीजिए कि उनको राइम कैसी लगी और उन्होंने कल घर जा कर के किसको सुनाई थी। और इस राइम को एक बार फिर से क्या बच्चे आपको बोल करके सुना सकते हैं। एक बार आप बच्चों को एनकरेज करें कि पहले वो आपको बोल करके सुनाएं और आप और आपके को टीचर उनको एनकरेज करें, उनके लिए क्लैपिंग करें। ठीक है, चलिए तो फिर से आज राइम का रिवीजन करना है। तो एक बार जब बच्चे आपको सुना दें अपनी तरफ से, उसके बाद आप अगेन उनके कैरेक्टर्स के बारे में पूछें, खेत के बारे में पूछें और खेत में सब क्या देखने के लिए गए थे, वो था शलगम। ठीक है, इस तरह से 3-4 क्वेश्चंस आप बच्चों से करें। इसमें दिए गए जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनका नाम पूछें, उनका साउंड पूछें, उनका कलर पूछें, उनका फेवरेट फूड बच्चों को पता है या नहीं, ये उनसे सारी बातचीत करें। उसके बाद आप पहले बच्चों को अच्छे से अपनी तरफ से राइम सुनाएं विद एक्शन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आपने भी राइम सुना ली हो उसके बाद आप आज ग्रुप में सुनेंगे बच्चों से। तो आज आप क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। एक ग्रुप को बोले पहले वो सुनाए और उसके बाद दूसरे ग्रुप को बोले कि वो भी राइम को बोल करके सुनाए। इससे आपको पता लगेगा कि बच्चों को कितने वर्ड्स बोलने में कहीं डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है या उनको कहीं भी प्रोनाउंसिएशन में हेल्प चाहिए तो वहाँ उनकी हेल्प करें, और बच्चों को राइम कितनी याद हो गई है इससे आपको ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज जब आप राइम को बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके आप उनसे राइम को बुलवाएं और आप भी उनके साथ राइम को रिसाइट करें और ज़रूरत हो तो उनकी हेल्प ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम। तो ये हमारा सेकंड पीरियड है जिसमें हमारा टॉपिक है गुड हैबिट्स का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गुड हैबिट्स की एक वर्कशीट है और हम वर्कबुक में भी गुड हैबिट्स बच्चों को इसी तरह से एक बार एक्सप्लेन करेंगे पहले, और उसके बाद हमें ये वर्कबुक जो है कंप्लीट करवानी है। तो पहले आपको गुड हैबिट्स के बारे में बात करनी है कि गुड हैबिट्स क्या होती है और क्या बच्चे उनमें से कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है। ये है गुड हैबिट्स के लिए एक चार्ट जिसमें हमने बच्चों का जो रूटीन होता है उसकी कुछ हैबिट्स ली है। जैसे हर एक बच्चे के लिए सुबह टाइम पे उठना, रात को टाइम पे सोना, और सुबह और रात को सोने से पहले दोनों टाइम ब्रश करना और बाहर खेलने जाना और टीवी बहुत कम देखना और स्नान करना और हैंड वॉश करना बिफोर मील। इस तरह की कुछ हैबिट्स हमने ली है और हेल्दी फूड खाना, इस तरह की कुछ चीज़ें आज हम बच्चों को बताएंगे, उनको इंट्रोडक्शन देंगे कि ये चीज़ें आपकी गुड हैबिट्स में आती है और आप इसमें से अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप भी बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, आप में भी डिसिप्लिन आएगा और ये गुड हैबिट्स आपको हेल्दी बनाती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। इनको फॉलो करने से हम कभी बीमार नहीं होते हैं और हमेशा हेल्दी रहते हैं, और हेल्दी रहने से हम खूब खेलेंगे और खूब पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से जनरल बातचीत के साथ आपको गुड हैबिट्स की शुरुआत करनी है। फिर आप ये इस तरह से चार्ट पेपर आप कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके या फिर कटिंग करके पेस्ट करके इस तरह से आप भी चार्ट पेपर तैयार करें ताकि बच्चे चीज़ों को, पिक्चर्स को देख के जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन की बात की है बच्चों से कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी क्यों उठना चाहिए? क्योंकि जल्दी उठने से हम हेल्दी रहते हैं, हम अच्छा फील करते हैं। ठीक है, और जो बच्चे लेट उठते हैं वो बीमार जल्दी होते हैं और लेट उठने से आपके सारे काम लेट होते हैं और आप हमेशा अगर लेट स्कूल पहुंचेंगे तो आपको डांट पड़ेगी, स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और जल्दी उठना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए अच्छे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। फिर है ब्रश टीथ ट्वाइस, यानी कि बच्चे को एवरीडे ब्रश करना होता है क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो च्यू हमारे
टीथ्स करते हैं। तो हमारी जैसे बॉडी की क्लीनिंग ज़रूरी होती है वैसे ही हमारी टीथ्स की क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है। तो हमारे टीथ्स जो हमारा फूड च्यू करते हैं उसके कुछ दाने रह जाते हैं, इसीलिए हमारे टीथ्स में जम्स आ जाते हैं, वो घर बना लेते हैं। तो अगर हम क्लीनिंग करते रहेंगे टाइमली तो वो वहाँ पे घर नहीं बना पाएंगे। इस तरह से कुछ कनेक्ट करें चीज़ों को एक स्टोरी बना के, ताकि बच्चों को भी वो रियल लगे और एक्चुअल में ये चीज़ तो होती भी है। इसीलिए आप बच्चों से बोले कि उन्हें ब्रश करना ज़रूरी क्यों है, ये कॉन्सेप्ट उन्हें समझाएं। तो और उन्हें ब्रश के साथ में स्टेप्स भी बताएं कि ब्रश कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर आप उन्हें बोलेंगे कि उन्हें सुबह ब्रश करना है और रात को सोने से पहले भी ब्रश करना है, ताकि कुछ भी हमारे मुंह में बचेगा नहीं, तो जम्स नहीं पैदा होंगे। फिर है टेक अ बाथ। हमारे लिए स्नान करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, हम खेलते हैं, हम बाहर घूमते हैं, तो हमें स्वेटिंग भी होती है, हमें डस्ट भी लगती है और बिना नहाए हम नहीं रह सकते हैं। अगर हम बिना नहाए रहेंगे तो हम जल्दी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि जम्स हमें पकड़ लेंगे और इससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और इससे हम बीमार हो जाएंगे और हम कभी हेल्दी नहीं रहेंगे, खेल नहीं पाएंगे, अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे। इसलिए जिन बच्चों को खूब खेलना है, मस्ती करनी है, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो उन्हें हेल्दी रहना पड़ेगा। और हेल्दी रहने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें गुड हैबिट्स को फॉलो करना होता है। तो गुड हैबिट्स को कौन कौन फॉलो करता है, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि इनमें से आप क्या क्या करते हैं। तो पेरेंट्स भी ये चीज़ें करवाते हैं, लेकिन हमें इनके इम्पोर्टेंस बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बात हो गई बात की कि स्नान क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी पर चिपके हुए छोटे छोटे जर्म्स भी साफ़ हो जाए और हम क्लीन हो जाएं। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए क्योंकि आफ्टर बाथ हम फ्रेश फील करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, वियर क्लीन क्लोथ्स, और हमेशा हमें साफ़ और धुले कपड़े पहनने चाहिए, उससे हम सुंदर दिखते हैं। और गंदे कपड़े पहनते तो उसमें से स्मेल आती है, फिर आपके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा। और गंदे कपड़ों में डस्ट भी लगी होती है, जर्म्स भी लगे होते हैं, तो वो हमें बीमार कर सकते हैं। इसीलिए हमें धुले और साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। फिर है ईट हेल्दी फूड। अब यहाँ पे बच्चों से आप थोड़ी सी फूड के बारे में बात कर लीजिए कि उन्हें सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए, उन्हें मिल्क लेना चाहिए और उन्हें कोई ना कोई फ्रूट लेना चाहिए और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, ताकि आप बच्चों को इम्पोर्टेंस बता सकें हेल्दी फूड की, कि अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपका स्टमक हेल्दी रहेगा और स्टमक हेल्दी रहेगा तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। लेकिन अगर आप जंक फूड खाएंगे लाइक बिस्किट्स, चिप्स और जो बाहर की चीज़ें हैं वो, अगर आप वो ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपका स्टमक भी सैड रहेगा और आप भी हेल्दी नहीं रहेंगे, है ना। और हेल्दी ईटिंग के साथ साथ आप उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की इम्पोर्टेंस बताएं और उन्हें बोले कि उन्हें खाना क्यों ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा उन्हें ज़रूर समझाएं, ताकि बच्चे जंक से दूर रहें। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। हमें बच्चों को बताना है कि हमें खाने से पहले और बाद में हैंड वॉश करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम खेल रहे हैं, चाहे हम बाहर से आए हैं, तो जाने अनजाने में हम जहाँ कई चीज़ों को टच करते हैं या बाहर से खेल के भी आते हैं तो हमारे हाथ गंदे होते हैं। और अगर हम विदाउट वॉश किए हाथों से खाना खाएंगे, बिना हाथ धोए अगर हम उन्हीं हाथों से खाना खाएंगे तो वो छोटे छोटे जर्म्स हमारे पेट में चले जाएंगे खाने के साथ, और इसके बाद हमें पेट दर्द होता है, स्टमक एक होता है, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर जिन बच्चों को हेल्दी रहना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, गुड हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो गुड हैबिट्स को कौन कौन फॉलो करेगा, तो आप सारे बच्चों को इनकरेज करें और उनसे पूछिए कि इनमें से वो कौन कौन सी हैबिट्स को फॉलो करते हैं। और आप उनसे ये भी कहें कि आप उनके पेरेंट्स से भी इस बारे में बात करेंगे कि बच्चे आपका कहना मानते हैं या नहीं, या इन गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं या नहीं, ठीक है। इसके बाद जब ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाए तो आप बच्चों से उनकी वर्कबुक निकलवाएं, और वर्कबुक में जो हमने हैबिट्स दे रखी है यहाँ पे
बच्चों को क्रॉस और टिक करना है। जो गुड हैबिट्स है उनके आगे राइट का निशान लगाना है और जो बैड हैबिट्स है उनके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है आई वॉच टीवी ऑल डे, तो आप बच्चों से पूछिए कि क्या आप पूरे दिन टीवी देखते हैं, जब भी फ्री टाइम मिले तब, या फिर आपके टीवी देखने का टाइम फिक्स है। तो अगर बच्चे आपको बताते हैं कि उनका टाइम फिक्स है, दैट इज़ गुड। अगर बच्चे बोलते हैं कि नहीं, उन्हें तो टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है और वो जब मन करे तब टीवी ऑन करके बैठते हैं और पूरे टाइम उनके घर पे टीवी चलता है या वो टीवी ज़्यादा देखते हैं, तो उन्हें बताएं ये कि ज़्यादा टीवी हमें नहीं देखना है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बैड हैबिट में काउंट करते हैं और इस बॉक्स में उनको क्रॉस करना है। ठीक है। फिर है आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। जो बच्चे मॉर्निंग और बिफोर स्लीप दोनों टाइम ब्रश करते हैं उन्हें इसमें राइट का निशान लगाना है। हो सकता है कि कुछ बच्चे एक ही बार ब्रश करते हो, तो उन्हें आप एनकरेज करें कि अब से वो हमेशा दोनों टाइम ब्रश करेंगे और आप उनके पेरेंट्स से फॉलोअप भी लेने वाले हैं कि क्या आप घर पे दोनों टाइम ब्रश करते हैं या नहीं, और उन्हें बताएं कि ये हमारी गुड हैबिट होती है, इसीलिए आपको इसमें राइट का निशान लगाना है। फिर है आई कॉम्ब माई हेयर। जैसे आप स्नान करते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से हम अच्छे तैयार होते हैं। तो जब भी हम रेडी होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे बालों को संवारते हैं, अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं। तो क्या आप में से कौन कौन कॉम्ब करता है, तो बच्चे बताएंगे कि हाँ वो प्रॉपर ऑयलिंग करते हैं। हेयर को कॉम्ब करना भी एक गुड हैबिट में आता है, इसीलिए इसको हम राइट का निशान लगाएंगे। फिर आपको बच्चों को बताना है कि जब उन्हें खांसी आती है, कफ आता है कभी, और जब वो सबके बीच होता है या अकेले भी होता है, तब उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने माउथ को कवर करना है ताकि खांसते या छींकते टाइम जो छोटे छोटे जर्म्स हवा में जाते हैं वो आसपास नहीं जाए और हमारे केवल हाथ तक ही रखें। इसीलिए हमें बच्चों को सिखाना होगा कि जब भी उन्हें कफ आए, हल्की सी खांसी आए या स्नीजिंग हो, छींकना हो, तो हमेशा उन्हें अपना माउथ कवर करना चाहिए। और टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग। हमेशा नहाना बहुत ज़रूरी है और ये भी हमारी गुड हैबिट में आता है, इसलिए हम इसमें भी राइट का निशान लगाएंगे। और जो बच्चे लेट उठते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है आई वेक अप लेट, जो बच्चे लेट उठते हैं वो उनकी बैड हैबिट है, तो इसके अंदर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसी तरह से आपको इस पेज पे दी गई हर एक एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बच्चों से पूछना है और उन्हें बताना है कि कौन सी हैबिट गुड हैबिट है और कौन सी हैबिट बैड हैबिट है। इस तरह से हमें हमारे बच्चों में कुछ हैबिट्स डेवलप करने का ये टाइम होता है, ये सही टाइम होता है उन्हें समझाने का कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है और क्या चीज़ों को फॉलो करके ही वो हेल्दी रह सकते हैं। ये शुरुआत इन्हीं एज से होती है, इसीलिए हमें उनको गुड हैबिट सिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वर ओ। तो आज के लैंग्वेज टाइम में हमने लिया है स्वर ओ, तो आप भी इस तरह से स्वर ओ का फ्लैश कार्ड आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक आप बच्चों की डिक्शनरी निकलवा लीजिए, पेज नंबर 51 एंड वर्कबुक का पेज नंबर 32। तो वैसे हमारे बच्चे स्वर अक्षर जानते हैं, लेकिन उन्होंने वर्बली भी किया है और आप उनसे पूछेंगे वर्ड्स तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स भी आपको बताएंगे। तो अगेन आज हम स्वर ओ के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बच्चों से पूछें कि क्या वो इस स्वर को जानते हैं, इस स्वर का क्या नाम है और इस स्वर का साउंड क्या है, इसको कैसे बोला जाता है। तो बच्चे आपको बोल के बताएंगे ओ साउंड। ठीक है। फिर आपको साउंड स्वर अ से रिलेटेड आपको कविता बुलवानी है, जैसे अ से ओखली देखो भाई होती इसमें धान की कुटाई। जैसे हमने यहाँ पे ओखली की पिक्चर भी दे रखी है, अभी तो बच्चों को बहुत कम देखने मिलती है, लेकिन आप बच्चों को ज़रूर बताएं कि ये बहुत बड़ी साइज़ की भी होती थी, अभी छोटे भी हम किचन में यूज़ करते हैं, और अगर किसी के यहाँ पे है तो ज़रूर आपको बताएं। और ओ से ओखली में क्या होती है, धान की कुटाई होती है, धान को कूटा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों से ये राइम बुलवाएं, पहले आप बोले और बच्चों को बोले कि वो आपके बाद आपको रिपीट करेंगे।
और इससे रिलेटेड वर्ड्स आप बोलें और बच्चे उन पे फिंगर पॉइंट करके बताएं। ओस, ओडनी, ओखली और ओले। एक बार आपने इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको बच्चों से पूछना है। फिर आप ओखली से रिलेटेड वर्ड्स जब आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, अब बच्चों को पता भी है, तो अब आप इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, क्योंकि आज हम ओ की राइटिंग प्रैक्टिस बच्चों से करवा रहे हैं। तो आपको सिमिलरली 5 लाइन्स, जैसे हम जब भी राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं तो लाइन फॉर्मेशन के लिए हमें लाइंस बनानी होती है। आप ये लाइंस बोर्ड पे ड्रॉ करें और लाइन फॉर्मेशन में स्वर ओ के बच्चों को स्टेप्स बताएं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। इस तरह से आपको बच्चों को सारे स्टेप्स सिखाने हैं और आप चौक के साथ बोर्ड पे ट्रेसिंग कर रहे हैं और बच्चे अपनी फिंगर के साथ अपनी बुक में ट्रेसिंग करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, सारे बच्चों को बोलें कि वो आपको फॉलो करते हुए ओ पे फिंगर ट्रेसिंग करें। एक्चुअली फिंगर ट्रेसिंग जब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रेसिंग के स्टेप्स जो बच्चे कर रहे हैं, वो अपनी फिंगर से ट्रेस जो कर रहे हैं, वो उनके ब्रेन में फिक्स हो रहा है, वो उसकी लर्निंग हो रही है। वो सीख रहे हैं कि स्टेप्स को बना करके किस तरह से ओ को लिखा जाना है, इससे उनको याद रखने में आसानी होती है। इसीलिए आप बच्चों से 2 से 3 बार ओ का साउंड प्रोनाउंस करते हुए उनको ओ लिखने के लिए बोलें। फिर आप यहाँ उनको क्रेयॉन्स देंगे और क्रेयॉन की हेल्प से उनको यहाँ पे बताएं कि उनको यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है स्टेप वाइज, और यहाँ पे उनको ओ में कलर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ओ के जो हमने डॉट्स दे रखे हैं, यहाँ पे उनको ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है क्रेयॉन्स के साथ में, और नीचे जो ब्लैंक स्पेस है उसमें बच्चों को ओ कंप्लीट करना है। तो आप और आपके को टीचर बच्चों की हेल्प करें उनकी राइटिंग में और उनसे ये वर्कशीट भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। तो आज के नंबर टाइम में हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है फुल एंड एम्प्टी, और इसमें जो बच्चों की स्किल्स डेवलप हो रही है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग की। ठीक है, हमने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है फुल एंड एम्प्टी का, इसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। इसमें आपको 2 बास्केट्स ले लीजिए आप, एक खाली होनी चाहिए और एक भरी भी होनी चाहिए। और उस बास्केट को फिल करने के लिए आप अपना क्लासरूम का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चों के ही थ्रेड, बीड्स और कलर्स, इनके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम इनको सिखाने में यूज़ करते हैं, यानी कि जो आपका क्लासरूम का मटेरियल है छोटा, वो आप उस बास्केट में रख के उसको फुल कर लीजिए, और एक बास्केट को आपको एम्प्टी रखना है, यानी कि खाली रखना है। फिर हमने यहाँ पे जग के पिक्चर्स दी है, तो आप केवल 2 ग्लासेस ले लीजिए। एक ग्लास फुल होना चाहिए वाटर से, पानी से भरा हुआ होना चाहिए, और दूसरा ग्लास आप खाली रख सकते हैं। ठीक है, लाइव एग्जांपल्स हम इसीलिए प्रेफर करते हैं ताकि बच्चे उनको जब भी लाइव देखते हैं तो उन्हें लाइफ में अपना भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट्स आप उनको शो करेंगे क्लास में। तो उससे पहले आप उनका बुक निकलवाएं, पेज नंबर 37 निकलवाएं, उनसे पूछें कि आज जो एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो है फुल और एम्प्टी का। फुल का मतलब होता है भरा हुआ और एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यानी कि जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर आप पिक्चर्स को एक्सप्लेन करें कि जिस बास्केट में बहुत सारे फ्रूट्स हैं वो है फुल, यानी कि जिसमें कुछ भरा हुआ है वो है फुल, और जो एम्प्टी बास्केट है, जो खाली बास्केट है, उसको बोलेंगे आप एम्प्टी। फिर जैसे जो खाली जग है उसको बोलेंगे एम्प्टी, और जो भरा हुआ जग है उसको बोलेंगे फुल। अब आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करें, अपने को टीचर की हेल्प लें और उनको बोलें कि वो पहले एक ग्लास में से पानी दूसरी ग्लास में डालें, और बच्चों से पूछें कि अब इस ग्लास को क्या बोलेंगे। जो खाली ग्लास है तो बच्चे बताएंगे दिस इज़ एम्प्टी, यानी कि ये ग्लास खाली है। और फिर आप उनको भरा हुआ ग्लास दिखाएं और पूछें कि अब इसको क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे कि दिस इज़ फुल ऑफ वाटर, उसमें पानी भरा हुआ है, और तो वो ग्लास फुल है, वो एम्प्टी नहीं कहलाएगा, वो खाली नहीं कहलाएगा। इसी तरह से अब आप किसी भी 2 बच्चों को बुलाएं, उनको बोलें कि उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना है अपनी क्लास के बच्चों को, तो उन्हें बताना है
एम्प्टी बास्केट उठा के कि दिस इज़ एम्प्टी, और फुल बास्केट को अगर हल्की चीज़ें रखी आपने तो बच्चे उठा पाएंगे, और अगर वो थोड़ा वेट में है तो वही रखें, और बच्चों से बोले कि वो टच करके भी अपने क्लासमेट से पूछें, उनको बताएं कि दिस इज़ फुल। और फिर कुछ बच्चों को बुलाएं, वो जो सामान आपने कुछ भी अगर मटेरियल आपने फर्स्ट वाली बास्केट में रखा है तो उसको बच्चों को बोले कि शिफ्ट करें, और बास्केट्स को एक्सचेंज करके पूछें कि विच वन इज़ फुल एंड विच वन इज़ एम्प्टी। उसी तरह से आप जो ग्लासेस भर रहे हैं पानी से, उनको भी आप ट्रांसफ़र करके और पूछें विच वन इज़ एम्प्टी एंड विच वन इज़ फुल। जब आप लाइव चीज़ें करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से लर्निंग होगी उनकी, अच्छे से सीखेंगे, और आप बच्चों से बोलें कि वो घर जाके भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, देखें कि कौन सी चीज़ एम्प्टी है और कौन सी चीज़ फुल है। वो घर जा कर के भी अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं, ये आप बच्चों को एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। तो आज के प्ले टाइम में हमने जो गेम रखा है वो है चेस टू कैच, यानी कि आपको बच्चों को ग्राउंड में लेकर के जाना है, और अगर आपके पास प्ले एरिया है या प्ले रूम है तो वहाँ पे आप लेकर के जाएं, और एक बच्चा टर्न लेकर के आएगा, बाकी बच्चों को वो पकड़ने के लिए दौड़ेगा। फिर जैसे ही दूसरा बच्चा कैच होता है तो फिर वो बच्चा नेक्स्ट वाले बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़ेगा, है ना। तो चेस टू कैच आपको बच्चों को गेम खिलाना है। गेम आउटडोर वाले इसीलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसके साथ ही हमारे बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है, और बच्चों में सोशल और इमोशनल सेंस भी डेवलप होते हैं। ग्रॉस मोटर इसीलिए क्योंकि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, उनकी मसल्स अभी ग्रो कर रही हैं, तो उनके हाथों की मसल्स, पैरों की मसल्स, उनके काफ मसल्स, और इसके साथ साथ ही जब बच्चे फिज़िकली रनिंग करते हैं या वॉकिंग, जॉगिंग जो भी करते हैं, जो भी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, उसका आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रेन के साथ भी कनेक्टिविटी होती है। तो जो बच्चे हमेशा फ़िज़िकली भी एक्टिव रहते हैं वो ब्रेन से भी बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा थीम टाइम, और आज के थीम टाइम में हम रिवीजन करेंगे हमारे मैजिक वर्ड्स का। और मैजिक वर्ड्स कौन कौन से थे आप एक बार बच्चों से पूछें, वो कितना बता पाते हैं आपको, फिर आप उन्हें एक बार फिर से सारे मैजिक वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखें और उन्हें एक्सप्लेन करें कि कौन कौन से मैजिक वर्ड्स उन्होंने कहाँ यूज़ करने चाहिए, ठीक है। जैसे थैंक यू को कब यूज़ करना है, जब उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करना है। उन्हें वेलकम का कब यूज़ करना है, जब कोई सामने वाला उनको थैंक यू बोलता है तब। इसी तरह से उन्हें सॉरी कब यूज़ करना है, जब उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है या जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो जाती है या उन्होंने किसी को हर्ट कर दिया हो तो उन्हें सॉरी बोलना है। इसी तरह से उनको मे आई कब यूज़ करना है, जब उनको किसी हेल्प करनी है या उनसे कोई परमिशन लेनी है तब उनको मे आई का यूज़ करना है। और अगर किसी से कुछ मांगना है तो प्लीज़ का यूज़ करना है। और इसी तरह से आप सारे एक बार वर्ड्स एक्सप्लेन कर दीजिएगा बच्चों को, उन्हें इनकी इम्पोर्टेंस आप ज़रूर एक्सप्लेन करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हम बच्चों को बताएंगे कि आज हमने पूरे दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी और उनका फेवरेट टाइम कौन सा था, फेवरेट पीरियड कौन सा था पूरे दिन में से, उन्हें क्या पसंद आया था, ठीक है। तो आज हमने जो लाइन की थी वो आप बच्चों को एक बार बुलवाएं। फिर था जनरल अवेयरनेस टाइम, जिसमें गुड हैबिट्स के बारे में बात की थी, तो आप बच्चों को फिर से उनकी गुड हैबिट्स रिवाइज़ करवाएं, उनसे पूछें कि गुड हैबिट्स कौन कौन सी थी और वो कौन कौन सी गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना और दोनों टाइम ब्रश करना, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और इसके साथ ही हेल्दी ईटिंग, बेदिंग और हेयर को कॉम्ब करना, टीवी का टाइम फिक्स करना, ऐसा नहीं कि पूरा दिन वो टीवी देखें, और जैसे उनको क्लीन क्लॉथ्स पहनना, इस तरह की जो हैबिट्स आपने जो आज एक्सप्लेन की थी वो एक बार फिर से आप बच्चों को रिमाइंड करवाएं और उनसे कहें कि आप उनके पेरेंट्स से भी फॉलोअप ज़रूर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा स्वर ओ। तो स्वर ओ से रिलेटेड जो शब्द थे वो आप बच्चों से पूछें और इसकी कविता भी ज़रूर बुलवाएं। फिर था फुल और एम्प्टी का कॉन्सेप्ट। तो फुल और एम्प्टी क्या होता है, फुल यानी कि भरा हुआ, एम्प्टी यानी कि जो खाली है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी कहलाता है। फिर चेस टू कैच उनका गेम था और फिर हमने मैजिक वर्ड्स का रिवीजन किया था। इस तरह से आज का दिन पूरा कैसा रहा बच्चों का, आप उनसे ज़रूर पूछें और फिर आप उन्हें उनका होमवर्क एक्सप्लेन करें।
जैसे कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर करते हैं तो मैसेज बॉडी में आप मैसेज टाइप करेंगे। और फिर इंग्लिश लिटरेसी में हमने दिया है सर्कल द वॉवल्स इन ईच वर्ड एंड राइट इट, यानी कि इसके अंदर जो जो वॉवल्स दे रखे हैं बच्चों को उन्हें सर्कल करना है और यहाँ पे लिखना है। और एक हमने दी है एक्टिविटी, आंगन में सभी स्वर अक्षर पास पास लिखें और विद्यार्थी को आपके निर्देश अनुसार उन पर कूदने के लिए कहें। हमारे बच्चों को स्वर अक्षर बहुत अच्छे से आने लग गए हैं, तो आप पेरेंट्स को ये एक्सप्लेन करना है कि घर पर वो या तो चॉक से ड्रॉ करें, अगर उनके पास में ओपन एरिया नहीं है तो अगर ओपन एरिया है तो वो मिट्टी के अंदर स्टिक से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और वो कोई भी स्वर अक्षर बोलेंगे और बच्चे से कहें कि उस पर जंप करें। इससे बच्चे की खेल कूद में एक गतिविधि हो जाएगी, एक एक्टिविटी हो जाएगी। इससे पता भी लगेगा कि बच्चे ने वो स्वर अक्षर वो शब्द सीखा है या नहीं। जब जैसे पेरेंट्स बोलेंगे ओ तो बच्चे को ओ पे जंप करना है, अगर उन्होंने बोला अ तो उसको अ पे जंप करना है। और अगर वो दूसरे स्वर अक्षर पर जंप करता है तो उससे उनको पता लगेगा कि अभी इसको थोड़ा सा और सीखने की ज़रूरत है। ये था हमारा आज का डे 16 एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।